Okay, so here we go. Uh, I want to take up some vector applications, and there are many problems जहाँ पे like vector algebra, linear algebra can be combined with many physics topics, and even at a high school level. College में तो होता ही है, but high school के कुछ problems में भी आप matrices, linear algebra, vector algebra apply कर सकते हो, and it gives you a different point of view. It gives you a different perspective on a problem, and वो मजेदार चीज है. ठीक है, तो वही एक्सप्लोर करना है. ठीक है, तो वी हैव अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू टेक अप टुडे. ये पाथफाइंडर का प्रॉब्लम है, एंड कभी किसी जमाने में मे बी ओलंपियाड में आया, आई डोंट नो, बट सोर्स कुछ भी है. द प्रॉब्लम इज इंटरेस्टिंग. अ कैनन इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ अ हिल. सो ये हमारा कैनन है. ठीक है, दिस वन resting on this plateau. This cannon is installed at the top of a hill, and it can fire shells in all directions with an initial speed u. ठीक है, तो ये भाई शेल्स थ्रो करेगा. ठीक है, विथ इनिशियल स्पीड u. ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस. तो उसके लिए पॉसिबल है कि अपना जो कैनन का जो बैरल है उसको ओरिएंटेशन चेंज कर पाए, एंड ओरिएंटेशन अगर चेंज कर पाया, ठीक है, तो इट कैन फायर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. एनीवेज, देयर इज एन एनिमी बंकर एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 5. तो ये हमारा एनिमी बंकर, एंड उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जहां पे कैनन है उसके रेस्पेक्ट में, द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज 5. एंड एनिमी बंकर का कैनन से डायरेक्ट डिस्टेंस है d, a distance d from the cannon. All the shells fired explode in air in time t. तो इसको आप ऐसे समझना कि जो शेल्स ये फायर कर रहा है, ठीक है, इट कैन फायर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. लेकिन ये जिस डायरेक्शन में भी शेल को फायर करे, ठीक है, हर शेल के साथ, हर बॉम्ब के साथ काइंड ऑफ अ टाइमर हैज बीन अटैच्ड कि टी टाइम बाद ही एक्सप्लोड करेगा. तो इवन इफ इज इन मिड एयर, वो बीचों बीच कहीं पे वो वहीं पे एक्सप्लोड कर जाएगा. ऐसा नहीं कि जाके बंकर के साथ धक्का खाया एक्सप्लोड किया, नहीं. इट कैन एक्सप्लोड इन मिड एयर, बस टाइम टी एलैप्स करना चाहिए. ठीक है, सो ऑल द शेल्स फायर्ड एक्सप्लोड इन एयर इन टाइम टी बिफोर द रीच द बंकर. ये बोल भी दिया बंकर रीच करने के पहले ही हो जा रहा है. ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा एट व्हाट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल शुड अ शेल बी फायर्ड टू एक्सप्लोड क्लोजेस्ट टू द बंकर. आप होपफुली समझ पा रहे हो. नहीं समझ पा रहे हो तो हम क्लियर करते हैं. एंगल फाई जो है वो एलिवेशन है. यहां पे जो एंगल का बात किया गया, दैट इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन. आप किस एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे या शेल को फायर करोगे ताकि जब वो एक्सप्लोड करे, दैट एक्सप्लोजन लोकेशन इज क्लोजेस्ट टू द बंकर. कि बंकर के जितने पास है, एनिमी के जितने पास है, मैं इसको एक्सप्लोड कराऊं. तो प्रोबेबली इफ फायर इट लाइक दिस, सपोज यहीं पे गिर गया, एक्सप्लोड किया, सो ऑब्वियसली दिस अ फार अवे डिस्टेंस. आई डोंट वांट दैट. हमको चाहिए कि ऐसे एक डिस्टेंस में हम, ऐसे एक एंगल में हम प्रोजेक्ट करें ताकि बंकर के पास में जाके, नियरेस्ट पॉसिबल, ठीक है, एकदम क्लोजेस्ट टू द बंकर वो एक्सप्लोड करे इन टाइम टी. ओके, सो दिस इज अ डायग्राम एंड दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. होपफुली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है. बच्चे ये भी ध्यान रखना, ये डायग्राम बस दिखाया गया है टू लाइक मेक अस अंडरस्टैंड कि हाँ उसका डिस्टेंस डी है. कोई ये मत सोच लेना कि शेल इधर ही फायर कर. शेल इधर फायर करेंगे तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट विल गो डाउन एंड प्रोबेबली इससे काफी दूर एक्सप्लोड करेगा. तो आई डोंट वांट दैट. ठीक है, तो हमको डायरेक्शन ऑफ फायरिंग खुद से डिसाइड करना है. दैट इज नॉट द सेम एज एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. मूविंग ऑन, you could actually take these numerical values for working out the problem. ये ऐसे ही दिया गया है जस्ट फॉर रेफरेंस. अगर किसी को वेरिएबल्स के टर्म्स में ना समझ में आया हो कि u d phi t क्या क्या बोल रहे हैं, तो यू कैन टेक अप न्यूमेरिकल वैल्यूज. तब होता है बहुत बार कि बच्चों को प्रॉब्लम समझ में आ जाता है. सो और द प्रॉब्लम इज स्टेटिंग, उसको अगर मैं फिर से रीस्टेट करूं, ठीक है, विद द वैल्यूज मैं ऐसा बोलूंगा कि कैनन है, इट कैन फायर इन ऑल डायरेक्शंस. वो अपने बैरल को किसी डायरेक्शन में डाल सकता है. ठीक है, बट वो जब भी शेल को फायर करेगा, हर शेल का स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड ही होगा. मोरओवर जो एनिमी बंकर है वो 500 मीटर दूरी पे है, एंड जितने शेल्स को फायर करेगा हर शेल आफ्टर टाइमर ऑफ 2.5 सेकेंड दे विल एक्सप्लोड. ठीक है, एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 37 डिग्री है. लेट्स से तुम्हारा काम है एंगल निकालना ऑफ प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन का क्या एंगल होगा ताकि क्लोजेस्ट वो एक्सप्लोड करे. सो मूविंग ऑन, हम डायग्राम को साइड में रखते हैं
एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट। पहले प्रॉब्लम को एक बार विजुअलाइज कर लो। इन जनरल वो जो कैनन का बैरल है इट इज नॉट एट 5, उसका हम एंगल चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से इमेजिन समथिंग लाइक दिस कि मैंने हल्का सा एंगल चेंज किया, होपफुली आप लोग को दिख रहा है, हल्का सा मैंने बैरल का एंगल चेंज किया एंड देन हम क्या करते हैं, वी लॉन्च अ शेल। शेल का इनिशियल वेलोसिटी भी फिक्स्ड है, इनिशियल स्पीड है रादर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल द सेल्स आर फायर्ड एट द सेम स्पीड, डायरेक्शन हमारे कंट्रोल में, तो इनिशियल स्पीड इज यू एंड देन जब लॉन्च करेंगे ऑब्वियसली इसका पाथ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अच्छा जो लॉन्च एंगल है वो मैंने अभी दिखाया, इट इज नॉट सेम एज फाई, इट इज स्लाइटली डिफरेंट, उसको मैं बोलता हूँ थीटा, व्हिच इज अ प्रोजेक्शन एंगल। एंड वेल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट टेक्स अ प्रोजेक्टाइल पाथ, पैराबोलिक पाथ, फिर बूम एक्सप्लोजन हो गया। एंड ये जो टाइम लगा दैट इज कैपिटल टी, टी टाइम बाद ही एक्सप्लोड करे। नाउ इस डायग्राम में अगर मैं क्लोजेस्ट या सेपरेशन दिखाता हूँ बंकर से उस पॉइंट का जहां पर एक्सप्लोड किया, तो डायग्राम में आई कुड से दिस वेक्टर, दिस डीप ब्लैक वेक्टर जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये जो गैप है, ये जो वेक्टर है दैट डिनोट्स द पोजीशन ऑफ शेल विथ रेस्पेक्ट टू द बंकर, ठीक है। तो उसको मैंने लिखा है आर सफिक्स एस बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ शेल विथ रेस्पेक्ट टू बंकर, ठीक है। तो जो आर वेक्टर है, हमारा प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजिंग दिस वेक्टर लेंथ, ठीक है। वेक्टर का डायरेक्शन हमको नहीं पता, पर हमको वेक्टर का लेंथ जो है उसको मिनिमाइज करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एस बी, दैट इज योर एंटायर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्लियर? प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे करें? वेल देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम एंड ईच मेथड इज एक्चुअली हैज इट्स ओन ब्यूटी, ठीक है। देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड व्हिच इन्वॉल्व्स द एनवेलप और ऑल पॉसिबल पाथ्स, जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से प्रोजेक्टाइल करते हो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, तो वो जो इंडिविजुअल पाथ्स बनेंगे उसका भी एक एनवेलप होता है, दैट इज कॉल्ड अ सेफ्टी पैराबोला, ठीक है। एंड उसका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो that is another approach. There is a mathematical approach, a pure calculus maximum minima approach, and then there is a geometrical approach and vector, basically vector approach, pure geometry. So I want to emphasize on that method. It has a different perspective, एक different point of view है, and that is very nice कि आप कैसे अपना perspective shift करके प्रॉब्लम को और एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगता है। सो वेल हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑब्वियस बात है, प्रोजेक्टाइल अगर अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, ग्रेविटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फॉर एनी कांस्टेंट एक्सेलरेशन यू कैन अप्लाई द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। ये बात होपफुली क्लियर होगी, नहीं होंगी तो प्लीज रीड अपॉन द थ्योरी। द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आर एक्चुअली वेक्टर इक्वेशंस, दैट इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। दे आर नॉट जस्ट स्केलर इक्वेशंस जो बच्चों को 8, 9, 10 में पढ़ाया जाता है, दे आर नॉट स्केलर, दे आर एक्चुअली वेक्टर इक्वेशंस, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस these three equations are powerful, okay. So moving on, so I would say the three equations of motion would be, one of the equations is this one, displacement equals to ut plus half at square। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलते रहता हूँ कि भाई वो s equals to ut plus half at square सोचना बंद करो, इन वेक्टर फॉर्म s is no more displacement, rather आप एक्सक्लूसिवली लिखो del r, ताकि it is like evident, it is दिखता है कि यार ये डिस्प्लेसमेंट है, इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। सो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म प्रोबेबली आप यूज किए होंगे। तो विल स्टार्ट विद दिस, क्योंकि शेल का डिस्प्लेसमेंट देखना है और क्या, ठीक है। एंड टाइम टी हमको दिया हुआ है, तो बेसिकली नोटिस करना दिस इक्वेशन को जो मैंने लिखा है, इट इज रिटन फॉर अ टाइम इंटरवल कैपिटल टी, मतलब मैंने वही टाइम लिया जिस टाइम में एक्सप्लोड करेगा, ठीक है। ओके, यू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन यहाँ पे g है ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन, t इज द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, नॉट द टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लीज ध्यान रखिएगा। एक और बात यहाँ पे बोलता हूँ, ये हो सकता है फ्यूचर में और एक बार रिपीट करूँ, प्लीज बी केयरफुल कि आप कब वेक्टर इक्वेशंस लिख रहे हो एंड कब स्केलर, कब एक इक्वेशन स्केलर फॉर्म में लिखा जा रहा है, कब वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। दैट इज अ, तभी आप वेक्टर्स को पावरफुली यूज कर पाओगे या समझ के कर पाओगे। सो एनीवेज ये डिस्प्लेसमेंट है, डायग्राम में हम डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, बट पहले मैं ये बोल दूं कि ये इक्वेशन है दैट आई एम गोइंग टू यूज। एंड एक बात, छोटी सी बात, ओवरव्यू कि हम करने क्या वाले हैं। एक पॉइंट याद होगा, एनी वेक्टर मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर इज इटसेल्फ अ वेक्टर, राइट, इन द सेम डायरेक्शन, अनलेस अंटिल द स्केलर इज नेगेटिव, तब तो डायरेक्शन फ्लिप हो जाता है।
तो यहाँ पे नोटिस करना जो डेलार वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैं उसको एक नया नाम दे सकता हूँ, यू वेक्टर इंटू टी। यू वेक्टर तो डायग्राम हमको दिख रहा है, दैट रेड कलर्ड वेक्टर। जब टी मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में, टी इज अ स्केलर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद दिस एंटायर टर्म, आई मीन दीज टू टर्म्स टुगेदर, ये खुद भी एक वेक्टर ही है इन द डायरेक्शन ऑफ यू। एंड बाय द सेम टोकन जी वेक्टर के साथ आप जब टी स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये पूरा चीज भी वेक्टर ही है इन द सेम डायरेक्शन एज जी। टी स्क्वायर 2 ये स्केलर्स है। सो वन कुड से ये इक्वेशन एग्जैक्टली एक सिंपल वेक्टर एडिशन इक्वेशन की तरह है। del r stands for a, u vector t stands for b, half g vector t square stands for c vector. So a equals to b plus c, simple vector addition. अब वेक्टर एडिशन करने के बहुत रूल्स हैं, इफ यू रिकॉल देयर इज ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन रूल। अगर आपने वेक्टर्स क्लियर किया कॉन्सेप्ट, आप समझ गए होगे तीनों रूल्स एक ही हैं, दे जस्ट स्लाइट मॉडिफिकेशंस ऑफ वन अनदर। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि जो सबसे मदर रूल है, जो सबसे फंडामेंटल रूल है, इट इज द पॉलीगॉन रूल। उसी से ट्रायंगल वहीं से पैराग्राम आ जाता है, डिराइव हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू यूज द पॉलीगॉन और ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ठीक है, विद दिस इक्वेशन। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, विल डू अवे विद दिस इक्वेशन एंड इस बार मैं फिर से डायग्राम को रीड्रॉ करूंगा, कैनन, हिल, सब कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरा कैनन है एंड हमने फायर किया। तो हम जब फायर करें, इट गोज इनटू अ पैराबोलिक पाथ एंड कहीं पे आके एक्सप्लोड करेगा। ओके, प्लीज यहाँ पे क्लियर रखना दैट पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन मे नॉट बी एट द सेम लेवल एज द इनिशियल पॉइंट। तो डायग्राम स्लाइटली थोड़ा क्या बताऊं, देख के किसी को लग सकता है, मिसलीडिंग हो सकता है कि जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है ये सेम लेवल पे, ऐसा नहीं है। ओके, द फाइनल पॉइंट इज नॉट एट द इनिशियल पॉइंट लेवल, इन जनरल नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी है, अगर मैं यहाँ पे डेलार वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, व्हाट इज डेलार, ठीक है, तो अच्छे से क्लियर रखना डेलार क्या है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट। सो डायग्राम में अगर मैं डेलार लिखाऊं, इट विल बी दिस वेक्टर, राइट। तो मैं फिर से बोलता हूँ, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। आप रेंज का फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, ठीक है। होपफुली इतना पता होगा, फिजिक्स में जो रेंज के फॉर्मूलाज होते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इट इज फॉर अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सेम लेवल टू सेम लेवल, तो उसका बात नहीं हो रहा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे जो फाइनल लेवल है, इट मे बी एट सम हाइट, सो ये जो डेलार वेक्टर इट इज स्लाइटली टिल्टेड, गॉट इट, ठीक है। तो देख के लग रहा है ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो ऐसा मत मान लेना, ओके। तो मूविंग ऑन, तो डायग्राम में मैंने डेलार वेक्टर दिखाया। नाउ यू वेक्टर टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर को दिखाना है, ड्रॉ करना है, बट फिलहाल मैं काम करता हूँ, लेट्स कंप्लीट द एंटायर डायग्राम। हम बंकर को ड्रॉ करते हैं। तो मेरा वैली, यहाँ पे बंकर आ गया रेड कलर में, एंड लेट्स टॉक अबाउट द RSB वेक्टर। वो जो हमने वेक्टर लिखा था ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ द शेल विद रिस्पेक्ट टू बंकर फाइनली एट टाइम t, वो वेक्टर कौन सा होगा, दिस वन, राइट। तो ये RSB वेक्टर। अच्छा, हमको और एक डेटा दिया हुआ था क्वेश्चन में, द डिस्टेंस, द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द कैनन एंड द बंकर, ठीक है, एंड उसको d से डिनोट किए थे। तो कौन सा होगा वेक्टर इन दिस डायग्राम, ठीक है। इन दिस केस इट विल बी दिस लाइन, ओके। और मैं इसको वेक्टर ही बोल लेते हैं, इसको काइंड ऑफ आई कैन कॉल इट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बंकर विथ रिस्पेक्ट टू द कैनन, ओके। व्हाटएवर इसको d लिखा हुआ था, तो हम इसको d वेक्टर ही लिखते हैं। यू नोटिस कि ऑलरेडी एक ट्राइंगल बन गया, you get a triangle of displacement vectors, right, isn't it? And कोई बच्चा जो वेक्टर पढ़ा होगा क्लिक करेगा कि सर यहाँ पे तो ट्राइंगल लगा सकते हैं। there are two vectors which are arranged head to tail, hopefully दिख रहा है, d vector and RSB vector। बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो d vector and RSB vector को हम ऐड करेंगे, अगर हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो क्लोजिंग साइड, ठीक। क्लोजिंग साइड यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है, डेलार। डेलार इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। सो जो डिस्प्लेसमेंट है शेल का फ्रॉम इट्स इनिशियल टू इट्स फाइनल लेवल, वो हम ट्राइंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी वी हैव टू इक्वेशंस फॉर डेलार। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ut plus half gt square, on the right hand side we obtain another equation from triangle law, pure vectors। मूविंग ऑन, अब हमको डेलार का या RSB का मिनिमम वैल्यू निकालना है फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ u वेक्टर, ठीक है। इस चीज को समझाने के लिए हम पहले दोनों
इक्वेशंस को एक साथ कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, हमने दोनों इक्वेशंस को लाइक दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर लिया, डेल आर के एक्सप्रेशंस को। सो यू वेक्टर टी प्लस हाफ जी वेक्टर टी स्क्वायर इज डी वेक्टर प्लस आर एस बी वेक्टर। इक्वेट द एक्सप्रेशंस, डी को दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो साइन विल चेंज एंड देन फॉर सम रीजन जस्ट स्टे विथ मी, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। मैं हाफ जी टी स्क्वायर के लोकेशन एंड डी वेक्टर के लोकेशन को जस्ट रीअरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यूटी भी शिफ्ट हो गया, तो फॉर सम रीजन आई रीड्रॉ लाइक रीअरेंज माय एक्सप्रेशन, ठीक है। और कुछ नहीं आगे पीछे किए, ये कर सकते हैं ना, क्योंकि याद होगा आप लोग को वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वी कैन चेंज द ऑर्डर, सो वेक्टर एडिशन वोंट चेंज। मूविंग ऑन, अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आई थिंक विल नीड द डायग्राम नाउ। तो हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर देखने में कैसा होगा, आई होप दिस इज क्लियर। जी वेक्टर इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन, तो हाफ जी टी स्क्वायर एंड जो हाफ है तो द स्केलर, वो मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो वेक्टर बनेगा एज एन हाफ जी टी स्क्वायर एज अ वेक्टर इन इटसेल्फ, ये वेक्टर डायग्राम में किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ जी इटसेल्फ। सो जी वर्टिकली डाउन है, तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, लेट्स से वेक्टर एरो वर्टिकली डाउन। नाउ आई एम गोइंग फॉर अ पॉलीगॉन रूल, एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को अरेंज करूं। सो नाउ कम्स माइनस डी वेक्टर। अब जरा डी वेक्टर रिकॉल कीजिएगा, इट वाज फ्रॉम द कैनन टू द बंकर, कैनन से बंकर की तरफ था, डी वेक्टर था। माइनस डी बस उसका उल्टा होगा, जस्ट फ्लिप इट, तो माइनस डी वेक्टर फ्रॉम द बंकर टू द कैनन लोकेशन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे फिजिकल पिक्चर नहीं है। दिस वन मोर थिंग दैट आई शुड एम्फसाइज, फिजिक्स में जब बहुत बार हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम जब कन्वर्ट करते हैं, मतलब कहीं पे ये प्रॉब्लम चल रहा था जहाँ पे यू वेक्टर थे, यू वेक्टर को आप फिजिकली देख सकते हो इन द सेंस दैट कि जहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया वहां पे यू वेक्टर है, बट व्हेन यू कम डाउन टू अ वेक्टर डायग्राम, व्हेन यू कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू अ ज्योमेट्री प्रॉब्लम, वेक्टर के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हो, यू डोंट नीड द फिजिकल लोकेशंस ऑफ द कैनन एंड द बंकर। आप बस वेक्टर से कंसर्न हो। वेक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट आइडिया होता है कि वेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू देमसेल्व्स। सो अब मैं बस वेक्टर से डील कर रहा हूं, सो प्लीज ये ना सोचना कि यहाँ पे एक्चुअली एक कैनन बैठा हुआ है, वी डोंट नीड द कैनन टू बी प्लेस्ड हियर। मैं ये अलग से अपनी कॉपी में कर रहा हूँ काइंड ऑफ, ठीक है। बस हाँ, फिजिकल स्पेस में, ठीक है, डी वेक्टर जो था इट वाज फ्रॉम लाइक कैनन टू द बंकर, तो माइनस डी वेक्टर विल बी जस्ट फ्लिप्ड, तो ये मैंने किया। अब माइनस डी वेक्टर के हेड के साथ यू वेक्टर टी का टेल, रिकॉल कर रहे हैं यू वेक्टर कैसा था, इट वाज एट एन एंगल थीटा, एक डिफरेंट एंगल पे था विद हॉरिजॉन्टल। सो मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये माइनस डी वेक्टर का एंगल जो था इफ यू रिकॉल फाई था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। हम अब यू वेक्टर को ड्रॉ करने जाते हैं, तो यू वेक्टर टी इज दिस, यू वेक्टर के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया तो हो सकता है वो वेक्टर स्ट्रेच आउट हो गया हो, स्केलिंग बेसिकली, इफ एनीबॉडी नोज, स्केल अप कर दिया, बट हमने डायरेक्शन नहीं चेंज किया। यू वेक्टर टी इज स्टिल एट एंगल थीटा। सो इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, पॉलीगॉन रूल सेज दैट द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन गिव्स यू द रिजल्टेंट। इन अदर वर्ड्स, हाफ जी टी स्क्वायर का जो टेल है एंड यूटी वेक्टर का जो हेड है उनको ज्वाइन करो, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, वो रिजल्टेंट होएगा। सो इन द डायग्राम, इन द वेक्टर डायग्राम, दिस विल बी आरएसबी, ठीक है। Your entire objective, my entire objective is to minimize the length of this vector. Got it? तो ये प्रॉब्लम का पहला पार्ट। गेटिंग टू योर वेक्टर इक्वेशंस, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। हमने वेक्टर इक्वेशन पहले ड्रॉ किया, लिखा, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वेक्टर इक्वेशन को हम कंपोनेंट्स में या डायरेक्टली फिजिक्स में सॉल्व करने नहीं गए, वेक्टर इक्वेशन को हमने वेक्टर डायग्राम में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, ठीक है। तो वेक्टर डायग्राम ऐसा बना, हमने पॉलीगॉन रूल से रिजल्टेंट निकाले, वी आर केयरफुल अबाउट द एंगल थीटा एंड एंगल फाई, बी केयरफुल विद दैट, ठीक है। और बस यही बात है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय द शेल कैन बी प्रोजेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसका मीनिंग क्या है, अगर शेल डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो यू वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। So the u vector may look like this at a different angle. ध्यान दीजिएगा, equation won't change. This equation will still remain same. It will remain intact.
पर चेंज क्या होगा वेक्टर डायग्राम में, यू वेक्टर टी विल चेंज इट्स ओरिएंटेशन। एज अ रिजल्ट हमारा जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में जो रिजल्टेंट साइड था, क्लोजिंग साइड, वो भी थोड़ा बदल जाएगा। If I keep on watching the different possibilities, in some case my possibility may look like this. U vector t has a like smaller angle compared to the previous case and RS भी कुछ ऐसा दिख रहा है। आप होपफुली समझ पा रहे हो कि U vector t के different possibilities हैं इन directions and हर possibility के लिए RS भी different होगा। अगर मैं हर possibility एक डायग्राम में दिखाने का ट्राई करूं, probably they look like this। आराम से हजम कीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं यू वेक्टर टी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, आई एम सिंपली चेंजिंग इट्स एंगल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। टी फिक्स्ड है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज फिक्स्ड। तो जब तुम वेक्टर्स को ड्रॉ करोगे, द टिप ऑफ दिस यूटी वेक्टर्स विल ट्रेस आउट अ सर्कुलर आर्क। होपफुली आप लोग को दिख रहा है, एक सर्कुलर आर्क बनेगा, राइट। द टिप ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज, ये जो येलो कलर के ये वेक्टर्स है, दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूटी वेक्टर्स। इनका टिप एक सर्कल ट्रेस आउट करेगा। गॉट इट? एंड फॉर ईच पॉसिबिलिटी द फाइनल सेपरेशन बिटवीन द शेल एंड द बंकर विल बी दिस ब्लू वेक्टर्स। ये उनके सेपरेशंस है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है इन सब वेक्टर्स में, इन सब पॉसिबिलिटीज में जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है वो निकालना। नाउ द मोमेंट यू कन्वर्ट योर प्रॉब्लम इन दिस काइंड ऑफ अ वेक्टर और अ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम काफी इजी बन जाता है। आई होप एवरीबडी कैन सी एंड अंडरस्टैंड कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इसके बाद से इट इज सो इंट्यूटिव। अगर इंट्यूटिव ना भी हो, डोंट वरी, फॉलो ऑन। हमको देखना है इन सब पॉसिबिलिटीज में आरएसबी का मिनिमम लेंथ कौन सा है। तो मिनिमम लेंथ कैसे पता चलेगा? ज्योमेट्री से देखिएगा। इन सब में दिस इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड एंड दिस इज सर्कुलर आर्क। मुझे देखना है इन सब वेक्टर्स में मिनिमम लेंथ कौन सा है। तो मिनिमम लेंथ कौन सा होगा? जिसका जो वेक्टर एग्जैक्टली यूटी वेक्टर के ऑपोजिट है। आई रिपीट माई सेल्फ, आउट ऑफ ऑल दिस पॉसिबिलिटीज ऑफ आरएसबी के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में जो आरएसबी का पॉसिबिलिटी यूटी के एग्जैक्टली ऑपोजिट है वो मिनिमम लेंथ हो। इनफैक्ट किसी को ज्यादा दिक्कत हो, आप सोचो, मैंने आपको एक सर्कल दिया, ठीक है, मैं सपोज आपको एक सर्कल देता हूं और बाहर में पॉइंट बोलता हूं एंड आई आस्क यू सर इस पॉइंट से ड्रॉ डिफरेंट लाइंस ऑन द आर्क, ठीक है, ड्रॉ डिफरेंट लाइंस ऑन द पेरिफेरी। कौन सा लाइन का लेंथ मिनिमम होगा? इंट्यूटिवली यू विल अंडरस्टैंड इट इज अ लाइन दैट इज अलोंग द रेडियस, जो रेडियस के अलोंग है, ठीक है। जो रेडियल लाइन है, जो रेडियस के अलोंग है, वही लेंथ एक्चुअली मिनिमम होगा, एल मिनिमम प्रोबेबली। पार्डन माय हैंडराइटिंग। ओके, सो यहां पे कुछ ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं। यूटी वेक्टर का ओरिजिन फिक्स्ड है, आरएसबी वेक्टर का ओरिजिन फिक्स्ड है। हमको आरएसबी को अगर मिनिमाइज करना है, हमको रेडियल लाइन के अलोंग लेना है। सो विजुअली दिखाऊं, ये रहा। This particular possibility will actually give us the minimum value of RSB. For this possibility, the RSB vector, it lies along the radius of this imaginary circle. जो सर्कल है उस रेडियस के along है। In other words, u vector t ही रेडियस है। हम जो सर्कल इमेजिन कर रहे थे उसका रेडियस कौन था? u vector t। तो वो रेडियस एंड दिस लाइन फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ये दोनों एक लाइन में। तो ये सबसे मिनिमम लेंथ आउट ऑफ ऑल अदर पॉसिबिलिटीज, राइट। बस हमारा एंटायर प्रॉब्लम मैप कर लिए हम एक ज्योमेट्री प्रॉब्लम। आई होप ये आइडिया पता होगा। मैंने यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो को बनाने का, कि लर्न दिस आइडिया ऑफ शिफ्टिंग योर पर्सपेक्टिव। इनफैक्ट फिजिक्स में जो टॉपिक है रेफरेंस फ्रेम्स एंड रिलेटिव मोशन, ये एंटायरली इसी आइडिया को काइंड ऑफ सपोर्ट करता है कि इफ यू चेंज योर पर्सपेक्टिव योर प्रॉब्लम मे बिकम सिंपल, इट मे बिकम इजी, ठीक है। इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम को मैपिंग कर दे रहे हैं एक ज्योमेट्री के प्रॉब्लम, ठीक है। एंड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, मैथ्स में बोलो, कंप्यूटर्स में बोलो, यू ऑफन डू दिस थिंग्स। आपको कुछ पता है एंड उसको मैप कर देते हो या कन्वर्ट कर देते हो इन एब्स्ट्रैक्ट, सम एब्स्ट्रैक्ट पैरामीटर, जिससे हो सकता है जल्दी सॉल्व हो जाए। सो पता नहीं आप ये समझ पा रहे हो कि नहीं बातें, बट आई इंटेंड टू टेक मेनी सच एग्जांपल्स गिविंग यू दिस काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव कि आप प्रॉब्लम को बदलो, ठीक है। इनफैक्ट देयर आर मेनी वीडियोस आउट ऑन द इंटरनेट, देयर आर मेनी अदर लाइक ऑथर्स
which support these kind of ideas. तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम पूरे ज्योमेट्री का प्रॉब्लम बन गया, इट्स मैथ्स प्रॉब्लम, कि आपको आरएसबी को निकालना है गिवन दैट यू नो क्या क्या चीजें पता है, यू नो डी वेक्टर लेंथ, यू वेक्टर टी, हाफ जी टी स्क्वायर, आपको हर कुछ दिया हुआ है। इनफैक्ट आपको ये फाई एंगल भी दिया हुआ था, तो हम एक बार रीड्रॉ करते हैं एंगल फाई एंड एंगल थीटा। हमारा काम है एक्चुअली थीटा निकालना, दैट वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन, फाइंड थीटा ताकि आरएसबी मिनिमाइज हो जाए। तो आगे बढ़ते, करने का तरीका है सिंपल ज्योमेट्री। इफ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आप कुछ लोग बेसिक अगर क्लास 10 तक अच्छे से ज्योमेट्री प्रैक्टिस किए होंगे, इट विल बी इजी फॉर देम। बट बिफोर आई मूव इनटू द ज्योमेट्री पार्ट, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। अभी तक मैंने वेक्टर डायग्राम किया है, अब मैं इसको ज्योमेट्री के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो आई कैन एक्चुअली डू अवे विद द एरोज, ठीक है, मैं सिंपल लाइंस ड्रॉ करूंगा। सो आई विल रीड्रॉ दिस एंटायर थिंग, ठीक है, मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दिया, आई रिमूव दिस एरोज एंड मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, लाइक सिंपल बेसिक क्लास 9-10 लेवल ज्योमेट्री। मैंने हाफ जी टी स्क्वायर लाइन को ड्रॉप कर दिया, दिस एक्स्ट्रा लेंथ इज कॉल्ड वाई, एंड जो ट्राइंगल का एक बेस बन रहा है दैट इज कॉल्ड एक्स, ठीक है। हमको थीटा निकालना है इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स। तो लेट्स बिगिन। आइडिया बहुत सिंपल है, मैं क्या करूंगा, ज्योमेट्रिकली देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, इफ यू कैन सी, हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। हम लोग दोनों राइट एंगल ट्राइंगल से एक्स एंड वाई को एक्सप्रेस करने का ट्राई करेंगे फ्रॉम बोथ द राइट एंगल ट्राइंगल्स। एक स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत गंदा कर रहा हूं मुझे पता है, ठीक है, और एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों से मैं x का एक्सप्रेशन y का एक्सप्रेशन निकालूंगा, आई इक्वेट देम एंड आई होप टू कम अप विद अ सॉल्यूशन। तो लेट्स प्रोसीड। तो हमारे इक्वेशंस कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, आराम से, हड़बड़ी नहीं करना, ठीक है। मैं x को एक्सप्रेस करता हूं, इफ आई एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस स्मॉल ट्राइंगल, फ्रॉम द स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स वेरी ऑब्वियस, d is the hypotenuse, ये एंगल फाई है, d cos phi will give me x, so I have d cos phi, and if I take the big triangle right angle, ठीक है, वहां पे भी हम कर सकते हैं। ये जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ध्यान रखिएगा, दिस एंटायर बिग हाइपोटेन्यूज, इसका मैग्नीट्यूड है ut प्लस आर एस पी, ये मैग्नीट्यूड है। नोटिस करना, द मोमेंट आई कन्वर्टेड द वेक्टर्स इनटू ज्योमेट्री प्रॉब्लम, आप होपफुली नोटिस कियोगे देयर आर नो मोर वेक्टर्स, मैंने वेक्टर्स नहीं दिया है, देख पा रहे हो, ठीक है। आई होप ये चीज आपने नोटिस किया। दिस स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने स्टूडेंट्स को हर बार बोलता हूँ, एंड बहुत लोग ये बात नहीं समझते हैं, क्लास 12 के एंड तक बहुत लोग ये चीज को ओबे नहीं करते हैं, कि बच्चा नोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, द वे यू राइट, द वे यू रिप्रेजेंट समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं अब वेक्टर्स नहीं कर रहा, आई एम डीलिंग विद स्केलर्स, आई एम डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। एनीवेज, मूविंग ऑन, इस हाइपोटेन्यूज का cos थीटा करोगे, ठीक है, थीटा इज दिस टोटल एंगल, ठीक है, तो आपको x मिलेगा, तो x कैन बी रिटन एज ut प्लस आर एस बी हाइपोटेन्यूज cos थीटा। सेम थिंग वी डू फॉर y, y को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, करने का ट्राई करेंगे यूजिंग द स्मॉलर एंड द बिगर ट्रायंगल। तो चलो, स्मॉलर ट्रायंगल में लोगे तो आपको दिखता है हाइपोटेन्यूज व्हिच इज d, ठीक है, sin phi विल गिव मी y, तो ये रहा। एंड जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका अगर हाइपोटेन्यूज लेते हैं, सॉरी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हाइपोटेन्यूज, इसका अगर मैं sin थीटा लेता हूं, आई विल गेट दिस एंटायर साइड, सो ut plus rsv sin theta gives us this entire side length. Since दोनों लेंथ्स बस मैग्नीट्यूड्स हैं, I can simply add them up. नोटिस करना, once again no vectors, सिंपल मैग्नीट्यूड ऐड कर, तो स्ट्रेट लाइन हाफ जी टी स्क्वायर प्लस वाई। बस इन दोनों को अब मैं इक्वेट करूंगा, आई रिमूव x एंड इन दोनों एक्सप्रेशन से मैं y को रिलेट कर लूंगा, ठीक है। तो रीअरेंज करते हैं, होपफुली क्लियर हो। ऊपर में मैंने एक्सेस को हटा के दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट किया, दीज टू एक्सप्रेशंस, एंड मैंने y की जगह पे d sin phi को सब्स्टिट्यूट कर दिया। होपफुली यू आर फॉलोइंग अलोंग। द मोमेंट यू डू दिस, इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि थीटा कैसे निकालना है। सिंपली डिवाइड द एक्सप्रेशंस। नोटिस करो, d, phi, t, g ये सब दिया हुआ है, हमको थीटा चाहिए। तो अब लिटिल बिट्स ऑफ मैथ्स, लिटिल बिट ऑफ मैनिपुलेशन। सबसे पहले मैं दोनों का ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ, जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ ताकि विजुअली आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड देन सिंपली डिवाइड करोगे, द लेफ्ट हैंड साइड सिंपली बिकम्स tan थीटा, ठीक है, whereas बाकी लोग डिवाइड होकर ये एक्सप्रेशन बने। A very important thing to note is that
final expression does not depend on u. Notice the right hand side has no term of ut. So I am able to obtain tan theta or theta in general in terms of the time of explosion, g, d and the angle of elevation. तो all given parameters. अब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर लो जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम मैंने दिया था. आई होप विल कम अप विद अ नाइस आंसर. तो जो भी है अब हम निकाल सकते हैं. सो प्रॉब्लम यहाँ तक खत्म. बट अब हम जरा फिजिकली विजुअलाइज करने का ट्राई करेंगे कि व्हाट इज दिस एक्चुअली टेलिंग अस. ये कैसा एंगल है. ठीक है. तो या जो भी हमने अभी वेक्टर्स में इंटरप्रेट किया इसको जरा विजुअलाइज करेंगे इन द फिजिकल पिक्चर. फिजिकल पिक्चर मतलब वो बंकर, वो कैनन, उसके टर्म्स में. एंड इसको हम बॉक्स में पुट कर दिए तो एम्फोसाइज कि भाई आंसर निकल गया, इट्स ओवर. बट इसको जरा इंटरप्रेट करते हैं. वंस अगेन आई हैव दिस एंटायर डायग्राम जो स्टार्टिंग में किए थे. बस लास्ट में बस यही ऐड करना है. हम देख रहे हैं कि यू के वैल्यू के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर. इफ द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन वाज फिक्स्ड, अगर टी टाइम बाद हर शेल फटेगा, लेट्स से बट आई एम चेंजिंग माय यू, इवन देन टू बी क्लोजेस्ट टू द बंकर, अगर मुझे एक्सप्लोड करना है क्लोजेस्ट टू द बंकर, आई स्टिल डिपेंड, माय आंसर डिपेंड्स ओनली ऑन डी, टी एंड फाइव एंड जी. इट डज नॉट डिपेंड ऑन यू. सोचो कितना इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है यार. ठीक है. इनफैक्ट थीटा जो एंगल आ रहा है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसा आया था जरा रिकॉल कीजिएगा. हमने वेक्टर डायग्राम में देखा था कि हमारा जो आरएसबी वेक्टर है, आरएसबी वेक्टर था वो एग्जैक्टली एंटी पैरेलल था. ठीक है. वो एंटी पैरेलल था टू द वेक्टर यूटी. वॉट एवर द वैल्यू ऑफ यू, यू का डायरेक्शन जो भी होगा आरएसबी उसके एंटी पैरेलल होना चाहिए. ठीक है. तो इन द लिमिटिंग केस हमको थीटा तो मिल गया कि थीटा पे हम थ्रो किए. बट व्हाट डज दिस टेल अस कि सर अगर u वेक्टर को एक्सटेंड करते हो और आरएसबी वेक्टर को एक्सटेंड करते हो लाइक दिस, these two lines these two lines they are actually parallel geometrically. ये दोनों लाइंस पैरेलल है. ठीक है. सो वेरी नाइस कंक्लूजन. वंस यू ऑब्टेन थीटा, थीटा डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ डी, टी, फाई एंड जी. एक बार थीटा फिक्स हो गया, अब किसी भी स्पीड में थ्रो करो क्लोजेस्ट टू बंकर जाएगा आउट ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस. ठीक है. ऑब्वियसली जब ऑल पॉसिबल केसेस आप कंपेयर करो यू हैव टू कीप योर यू फिक्स. ठीक है. यू को चेंज नहीं कर. ठीक है. बट इट्स इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व कि यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर. सो क्लोजेस्ट अगर आपको एक्सप्लोर करवाना है, ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है कि ये जो आपका डायरेक्शन है एंड ये जो डायरेक्शन है ये एंटी पैरेलल. तो ऑब्वियसली हमको पहले से नहीं पता, हम कंक्लूड करके पता चलता. इट्स अ वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन आई वुड से. So that is it for the problem. तो इसमें और भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है. देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट इट. कीजिएगा, सोचिएगा आप लोग. ठीक है. कि और इसके बारे में क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम. तो दैट इज इट. आई होप आई कैन मेक सम नाइस वीडियो and come up with some nice problem like this later. Thank you. Bye.